हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मेरी मॉर्निंग हो गई है और मेरे साथ साथ आदू की भी मॉर्निंग हो गई है। ये देखिए आदू क्या कर रहा है। उठते के साथ ही आदू की शैतानी चालू हो गई है और चिप्स का पैकेट उठा कर लाया है कि आदू को चिप्स खानी है। ये देखो, कह रहे कि खोल दो इसको, मेरे को खानी है सुबह सुबह। फिर मैं आ गई थी अपनी किचन में अपना खाने की तैयारी करने। आज मेरे को बनानी है आलू और बीन्स की फली होती है ना। आज मैंने वो सोचा था कि आदू के डैडा को टिफ़िन में आज मैं आलू बीन्स दूंगी, तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी। साथ साथ मैंने नाश्ते में आज आदू के डैडा के लिए बनाई थी सिवैया। एक साइड में सिवैया बन रही थी, एक साइड मम्मी की चाय बन रही थी, और ये फिर मैंने सब्जी की तैयारी कर दी थी, सब्जी छौंक दी थी। सुबह बहुत जल्दी जल्दी होती है, सारी तैयारी करनी होती है। ये मैंने चाय में दूध डाला और यहाँ मम्मी की सिवैया बन रही थी। फिर मैं चली गई थी आदू के डैडा को उठाने। ये मैंने आदू के डैडा को उठा दिया। ये मुझे केसर वाला दूध पीना था, इलायची का। मुझसे खुल नहीं रहा था, तो मैंने आदू के डैडा को बोला कि ये मेरे को खोल के दे दो। तो फिर मेरे को ये पीना है, लेकिन आदू के डैडा ने खोला और थोड़ा खुद पी लिया। फिर मैंने पिया, बहुत टेस्टी लगता है ये मेरे को दूध केसर वाला। फिर मैं किचन में आ गई थी सब्ज़ी की तैयारी करने, क्योंकि सब्ज़ी मेरी बन रही थी आधी। मैंने रिफ़ाइंड में डाल दी थी सब्ज़ी, थोड़ा सा थोड़ी सी ना मैं सब्ज़ी फ्राई करती हूँ रिफ़ाइंड वगैरह में। उसके बाद टमाटर वगैरह डालती हूँ, मसाले वसाला बनाती हूँ। तो फिर उसी वजह से मैं टमाटर कट कर रही थी सब्ज़ी में डालने के लिए। ये मैंने जल्दी से सब्ज़ी चलाई। सुबह सुबह बहुत जल्दी होती है, मैं सोचती हूँ फटाफट जो जल्दी जल्दी काम कर दूँ उतना ही अच्छा है। और जो काम करना होता है वो करती हूँ सबसे पहले उठने के बाद। आदू के डैडा का टिफ़िन, ये सब्ज़ी में टमाटर डाल देते, उसके बाद फिर मैं डाल देती अपने मसाले। जो भी मैं मसाले डालती हूँ, सबके घर में अलग अलग मसाले डाले जाते हैं, सबका तरीका अलग अलग होता है खाना बनाने का। ऐसे मेरा भी तरीका थोड़ा सा अलग है खाना बनाने का है। तो फिर इसी वजह से ये जल्दी से मैं कर रही थी। सिवैया बन के रेडी हो गई थी, क्योंकि सिवई में मैंने बना के पहले रख दी थी, क्योंकि अगर गरम गरम होती तो फिर आदू के डैडा कहते कि ये इतनी गर्म है, तो फिर मैं इसको कैसे खाऊं। तो इस वजह से मैंने पहले बना के रख दी। सुबह सुबह थोड़ा सा उनको ठंडा ठंडा देती हूँ, जिसलिए कि वो आराम से खा सके, क्योंकि सुबह वो उठते उठते के साथ ही रेडी होते हैं। रेडी होना तो आप सबको पता ही है उनका कैसा होता है। 50 मिनट्स में रेडी हो जाते हैं कम से कम, कभी तो 10 मिनट ही लगते हैं। तो फिर उस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। अगर 11 बजे निकलेगी तो पौने 11 बजे उठते हैं। तो फिर 15 मिनट में रेडी, इन ब्रेकफास्ट वगैरह तो फिर ऐसे करते। तो फिर मैंने उसके बाद सब्जी छोंकने के बाद फिर मैंने लगाया आटा, क्योंकि आटा लगा के रख देती हूँ ना तो सही रहता है। आटा इतने बनाने की बारी आती है मेरी, इतने आटा सही हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा मुक्कियाँ मेरे से आटे में लगती नहीं है। मैं फटाफट से ऐसे ही करती हूँ, आटे को मिलाकर ऐसे थोड़ी थोड़ी बहुत मुक्की मार के ऐसे करके रख देती हूँ, क्योंकि उससे फिर मेरे को सही लगता है। इतने मेरी बनाने की बारी आती है ना, इतने फुलके ऐसे ही बनता है जैसे खूब सारी मुक्कियाँ मारी हो है। तो फिर इस वजह से इससे आटा सॉफ्ट भी हो जाता है और बहुत अच्छा भी हो जाता है। इससे रोटी अच्छी बनती है, कभी आप सब ट्राई करके देखना। ये मेरे आटा गूँध के रख दिया था, चाय बन गई थी, सिवैया बन गई थी, सब्ज़ी बन रही थी, और ये मैंने दूध उबाल के रख दिया था कान्हा जी का। इतनी तैयारी करने के बाद फिर मैं आ गई थी फुलके सेकने की बारी पे। मैं फटाफट से फुलके सेक रही थी आदू के डैडा के टिफ़िन के लिए है। तो फिर अब आदू के डैडा जा चुके थे वॉशरूम में नहाने के लिए, तो फिर मैंने सोचा फटाफट से फुलके सेक दूँ, फुलके सेक कर उनका टिफ़िन पैक कर दूँ। इतने वो आते फिर उनको नाश्ता भी देना है। झटपट से पहली रोटी मैं गाय की निकालती हूँ, वो आदू के डैडा मम्मी वगैरह कोई भी दे देते। ये आदू के डैडा आ गए हैं रेडी होके, आदू उनको छोड़ ही नहीं रहा है। ये देखो आदू की शैतानी देखो। आदू ने ना मैंगो खाया था, आम, तो फिर आम में पूरा वो सना हुआ है, तो जानबूझ के ये देखो, आप देख सकते हो आदू की कंडीशन है। तो फिर आदू ने आम खाया था ना, तो फिर अपने डैडा के पास जानबूझ के आ रहा था उनको परेशान करने के लिए, कि उनके कपड़ों पे हाथ लगा दूँ या मैं ऐसे हो जाऊँ, उनके कपड़े गंदे कर दूँ, इसलिए। आदू के डैडा रेडी हो गए थे, टिफ़िन वगैरह भी मैंने सब रख दिया था आदू के डैडा के बैग में। फिर आदू के डैडा चले गए थे, और देखो ये बाद में घर का हाल क्या होया हुआ है। सारा सही करना है, देखो किचन का क्या हाल बेहाल होया हुआ है। और बाहर तो हमारे राज्य महाशय टीवी देख रहे। ओह, पैर देखो कहाँ पे रख रखा है, कैसे ये आदू की वजह से ये बैग वैग कंबल अम्बल सब यहाँ से उठा के यहाँ रखे हैं, क्योंकि आदू जीने पे चढ़ रहा था सुबह सुबह। और देखो यहाँ पे जीने के यहाँ पे ना कोई सपोर्ट भी नहीं है, तो डर लगता है
कहीं चोट वोट ना लग जाए। फिर आदू को टीवी में लगाकर फिर मैं आई झटपट से, वही मेरी रोज़ की रूटीन, साफ़ सफाई में लग गए हम सब लोग तो क्या, मैं ही लगी हूँ अभी साफ़ सफाई में है। तो फिर लग गई थी। फिर मैं बेड झाड़ा सबसे पहले, फिर उसके बाद मैंने कमरा वमरा संगवाया। कमरा संगवाने के बाद मैं झाड़ू लगाने लग गई। झाड़ू लगाई सारा समेट के। अभी छोटी काउंटर रह रही थी सही करनी, मैंने सोचा पहले झाड़ू मार लूँ, वरना आदू क्या है ना, कूड़ा वूड़ा गिरा हुआ था, फिर आदू ना क्या मुंह में ले लेता है, तो इस वजह से। तो फिर मैंने सोचा कि ये जो भी है पहले झाड़ू मार के सब हटा देती हूँ। देखो आदू आ रहे हैं ना कूड़े में, या आदू ऐसे बीच में आता रहता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कहीं झाड़ू वाड़ू ना लग जाए, झाड़ू लगनी अच्छी नहीं होती। फिर मैं अंदर झाड़ू लगा के फिर मैं आ गई बाहर समेटने। ये विंडो की वजह से ना मैं बहुत परेशान रहती थी, लेकिन फाइनली हमने बुला लिया विंडो वाले भैया सही करने के लिए। शायद वो कल आकर सही कर देंगे, क्योंकि आदू बहुत शैतानी करने लगा है आजकल, बेड पे चढ़ जाता है और ये हमारी विंडो पूरी खुल जाती है। तो आदू अभी छोटा है, तो फिर इस वजह से आदू का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और आज तो आप सब ने भी देखा, आदू जीने पे चढ़ रहा था, तो बहुत मुश्किल हो जाती है काम के साथ साथ बाबू को देखना। फिर भी कोशिश करती हूँ कि सब चीज़ें मैनेज करूँ। बाहर का संगवा के झटपट से फिर मैंने लगाई बाहर झाड़ू। पर्दा लगा के रखती हूँ मैं विंडो पे, क्योंकि आदू का ध्यान ना पड़े, वो चढ़े ना बार बार, ये उसको ये ना लगे कि मैं खोलूँ विंडो, इसलिए मैं पर्दा लगा के रखती हूँ उसके ऊपर। क्योंकि पर्दा रहता है ना, एक तो वहाँ से धूप आती है इतनी ज़्यादा, अंदर वाले रूम तक ऐसा लगता है जैसे सूर्यदेव जी हम घर में ही हैं, ऐसा लगता है। फिर मैं बाहर का कमरा समेट के फिर मैं आ गई थी किचन में, अपनी किचन साफ़ करने। किचन में फिर मैंने जो भी कढ़ाई वढ़ाई बर्तन सब मैंने खाली करके, मैं सोच रही थी खाली करके रख दूँ, मणि आएगी और फिर मणि आकर फटाफट से मान जाएगी बर्तन। तो फिर जो भी सब्ज़ी वगैरह थी, जो भी मेरे को रखना था, वो सब मैंने कटोरी वटोरी में डाल के, डोंगे वगैरह में डाल के, आटा वाटा सब हटा दिया था। गैस वैस साफ़ कर रही थी तो फिर एक गंदे गंदे बर्तन एक तरफ करके रख देते ना, तो उसको भी आसानी होती है, आते के साथ ही वो बर्तन मांज के चली जाती है। फिर किचन साफ़ करके फिर मैंने लगाया पोछा। बहुत जल्दी जल्दी में लगा रही थी पोछा, क्योंकि फिर आदू को ना सोना था और फिर आदू नहाया भी नहीं था, क्योंकि आदू को नहलाकर ही मैं सुलाती हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि आदू को नहलाकर सुलाऊँ। ये देखो आदू कैसे आम में सना हुआ है पूरा है, लेकिन खेल में लगा रखा है मैंने उसको, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा खेल में लगा रहेगा ना तो फिर मैं अपना काम कर लूँगी। इसलिए मैंने आदू को बोला कि बेटा ये देखो पोछे के बीच में आता रहता है, झाड़ू मारूंगी झाड़ू के बीच में आता रहता है। झाड़ू में तो चल जाता है, लेकिन पोछे के बीच में फिर मेरे को डर लगता है, क्योंकि पोछा गीला लगाती हूँ सूखा लगाती हूँ, क्योंकि बाबू फिर गीले फर्श पे फिसल विसल ना जाए। ये मैं नहा कर आ गई थी और ये हो गई फिर शाम की तैयारी। शाम को मैंने बनाना था खाने में छोले चावल, ये मैंने दो उबाल के रख दिया था, मैंने छोलों में सीटी लगा दी थी और ये मेरे चावल उबल के हो गए थे। मैं आजकल घर में उबले हुए चावल ही बना रही हूँ, क्योंकि वो मेरे को सही लगता है, मैं तो वही खाती थी। लेकिन आदू के डड़ा को ऑयली वगैरह चीज़ें सब बंद कर दी डॉक्टर ने, तो इसलिए फिर मैंने बॉयल राइस बना रही थी। तो फिर इसलिए फिर चावल बन गए थे, कुकर में सीटी लग रही थी छोलों में। फिर मैंने आकर इतने कमरा समेटा, क्योंकि आदू को सुलाया था ना, तो उसको ब्लैंकेट उड़ा कर सुलाती हूँ, क्योंकि एसी चलाती हूँ ना, मुझे तो गर्मी लगती है लेकिन आदू को ठंड ना लगे, इस वजह से उसको उड़ाकर फिर मैं कवर करके फिर सुलाती हूँ। फिर ये आदू तो ये मिनट मिनट में हटा ही देता है, ये सारे खिलौने जो मैं बैठ के यहाँ पे रखती हूँ। फिर भी मैं लगाती रहती हूँ, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना, फैला फैला सा घर लगता है। लेकिन आदू फैला देता है, मैं लगाती रहती हूँ, जितना मुझसे होता है फिर मैं करती रहती हूँ। ये फिर मैंने आदू के कपड़े धोए थे ना, वो फिर मैंने कपड़े उठा के उतार ले रही थी कि ये भी कपड़े लगा देती हूँ। काम के साथ साथ इतनी सीटें लग रही है, एक काम के साथ साथ बहुत सारे काम करने होते हैं, सारे काम पेंडिंग में चलते ही रहते हैं। ये देखो फिर आदू ने क्या करा, ये सारे काउंटर पे सामान रखा था, मैंने आप सबको बोला था ना कि अभी साफ़ नहीं की है, तो वो रह ही गई काम में। फिर ये आदू ने सारे उस पर चढ़ के ये सारा उस पर गिर दिया, सारा सामान नीचे गिर दिया काउंटर पर चढ़ के। देखो टीवी देखो कितनी देर से दूर से देख रहा है। ये आदू की आज नई कार आई थी, तो उसी से खेल रहा था आज। तो ये फॉर्चूनर है, ये फॉर्चूनर। ये देखो शैतानी देख रहे हो, आज देखो कैसे शैतानी कर रहा है। सीटियाँ लग रही है मेरे खाने में, झटपट
यहीं से वापस जाओ, यहीं से इधर तक नहीं ले पाऊंगी ना। गए डाडा, गए डाडा, गए। ये कह रहा पूरा जाओ। आय 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 आय। नाक खा रहा है। लूंगा क्या? ले लो बस अब। अब कुछ नहीं करना, अब ले लो। इतने में बाहर गई थी। ये देखो आदू ने मेरा सारा काउंटर का सामान सब निकाल लिया था। और ये देखो चूड़ियों से खेल रहे हैं मेरी। है पता नहीं क्या इसको शौक़ चढ़ता है, मेरा सारा सामान फैलाता रहता है। फिर मैंने लगाया अपना सारा सामान। है आदू का एक दो दिन बाद उसको फैलाता ही रहता है। मैं कह रही भाई साइड हो जा, मेरे को करने दे, लेकिन हट ही नहीं रहता बीच में से। ये देखो वहीं पे बैठा हुआ है। जब ये बीच में बैठा हुआ है तो फिर मैं कैसे करती, सामान लगाती। मेरे सारा सामान, मेरे चूड़े वूड़े सब निकाल दिए थे इसने काउंटर में से। बाबू आजकल बहुत शैतानी करने लगा है, बहुत। पूरे दिन ऐसे भगा भगा के थका देता है पूरे दिन। कहीं कहीं चढ़ जाता है, कहीं कुछ फोड़ देता है, कहीं कुछ तोड़ देता है, कहीं कुछ बिखार देता है। कुछ खाने की चीज़ दोगे पता नहीं क्या आदत सीखी आजकल, तो घेर घेर के खाता है सारी चीज़ें। तो फिर उसके बाद फिर मैंने ये सोचा ये लगा देती सबसे पहले। आदू के डैडा ने बोला कि पहले ये सामान लगा दो, उसके बाद खाना लगा लेना, समेट लो पहले आप ये सब, वरना ये और फैला देगा। तो इसलिए फिर मैं पहले ये समेटने लग गई थी, क्योंकि पहले मुझे ये समेटना था। फिर क्योंकि आदू के डैडा भी कहते थे थोड़ी देर में खाता हूँ मैं खाना, आप समेट दो ये सारा। तो फिर मैं समेटने लग गई थी। इस डब्बे में भरो सारी उठ जाए। बदतमीजी बहुत हो गया है। एक रह गई, एक ही ये दोनों भी भरो। ये वाली भी भरो, ये रही। बंद कर दो, लाओ दे दो, लाओ। अंदर का समेट के फिर मैं आई आटा लगाने, क्योंकि अभी छोले चावल ही बने थे, अभी मैंने आटा नहीं लगाया था। तो फिर मैंने सोचा झटपट से आटा लगा के रख देती हूँ, है फिर उसके बाद फुलके सेक दूँगी। तो फिर मैं आ गई थी सबका खाना लगाने। आदू रो रहा था क्योंकि आदू को नींद आ रही थी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। कल हमने खाना खाया 12 बजे, इसलिए तो फिर टाइम आदू के सोने का हो गया था। फिर मैंने आदू को बोला आदू बेटा मैं झटपट से खाना लगा दूँ, है उसके बाद फिर मैं आपको सुलाती हूँ। है तो फिर आदू थोड़ा मान रहा था, थोड़ा नहीं मान रहा था। आदू को नींद आ रही थी ना। आदू को जब भूख लगती है, आदू को जब सोना होता है, आदू को जब नहाना होता है, तो बस उसको वो काम करना होता है। फिर मैं खाना लगा कर ले आई, फिर हमने खाया खाना। आदू के डैडा ने तारीफ़ करी खाने की कि खाना वाकई बहुत टेस्टी बनाता है। और आदू को छोले चावल, आदू के डैडा को छोले चावल, कढ़ी चावल, राजमा चावल, ये जो चावल वाली डिशेज़ है ना, ये तो बहुत ही पसंद है। फिर हम सब ने बैठ के खाना खाया। ये आदू के डैडा ने मुझे खाना खिलाया। फिर उसके बाद मैं आ गई अपने काम में। आदू के डैडा खेल रहे थे आदू के साथ, तो फिर मैंने बोला कि इतने तुम खेल रहे हो, इतने मैं झटपट से समेट देती हूँ किचन, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि फिर मैं भी परेशान सी हो रही थी, बहुत थक चुकी थी। तो फिर मैंने बोला कि मैं समेट देती हूँ, हैं इतने तुम थोड़ी देर उसको खेल में लगा लो। तो देखो आदू की आवाज़ आ रही है ना, आदू और आदू के डैडा अंदर खेलने लग गए। तो फिर आदू के डैडा कह रहे कि कोई नहीं मैं खेल में लगा लेता हूँ, तो तुम झटपट से निपटाओ अपना काम। मैंने बोला ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आज किचन मैंने साथ के साथ समेट दी थी, तो ज़्यादा फैली नहीं हुई है,
हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत जल्दी से आ जाएंगे, बस तुम इसको थोड़ी देर खेल में लगा लो। फिर आदू को सुला के ना फिर मैं भी लेटूँगी, मुझे भी बहुत तेज़ नींद आ रही है। दिन में आराम करने को ही नहीं मिल पाता है, बहुत सारा काम हो जाता है, फिर आदू को भी देखना होता है, और इतने मैं काम करती हूँ तो इतना आदू सो के उठ जाता है, फिर उस वजह से मेरे को रेस्ट ही नहीं मिल पाता है। तो फिर यही कोशिश करती हूँ कि रात को जल्दी सोऊं, लेकिन जल्दी सोने में भी 1-2 बज ही जाता है, कभी कभी तो 3 बज जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा सोने का टाइम होता है और आदू के उठने का टाइम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, सब करना होता है। गैस वगैरह साफ़ करा मैंने, फिर सारी किचन समेट दी थी, सुबह के लिए आसानी होती है। मेरे को आदत है, मैं रात को ही पूरी किचन वगैरह सब साफ़ करके सोती हूँ। ये फिर मैंने आदू की डैडा के लिए दाल मोठ तैयार करी हुई थी, वही देख रही थी कि सुबह तक अंकुरित हो जाएगी, तो हो जाएगी सुबह तक अंकुरित। फिर उसके बाद ये देखिए मेरी किचन नीट एंड क्लीन। ये फ्रिज का सामान था, फ्रिज में रखवाना था। आदू और आदू के डैडी खेल ही रहे थे, फिर मैंने सोचा झटपट से अपने कपड़े भी सुखा देती जो मैंने धोए हुए थे। लाडो आजा। जा रहा हूँ मैं। फिर सारे काम करके मैं आ गई थी। तो दोस्तों हमारा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आदू और आदू के डैडा की शैतानियाँ चलती रहेगी, आप सबको ऐसे ही एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।